ज्ञानेशन क्लासेस सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर 13। चैप्टर 13 हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसमें कि हमें 3D फिगर्स के ऊपर वर्क करना है। हमें 3D फिगर्स के लिए 3D फिगर्स के हमें सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स फाइंड करने हैं। सेम हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं, बट लेकिन 9th क्लास में वो सब के सब सिंगल फिगर्स थी, यानी कि या तो हमें सिर्फ खाली सिलेंडर या सिर्फ कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर या क्यूब और क्यूबॉइड में से किसी एक का सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इनके और बेस्ड क्वेश्चंस थे। लेकिन अब हमारे पास जो होगा इसके अंदर हमारे पास फिगर्स कंबाइंड हो जाएंगी। कंबाइंड इन द सेंस सिलेंडर के ऊपर कोन लग जाएगा या सिलेंडर में से कोन कट हो जाएगा, या हेमीस्फीयर को उठा करके हम सिलेंडर के ऊपर रखेंगे या कोन को उठा के हेमीस्फीयर के ऊपर रखेंगे, या हेमीस्फीयर को उठा करके क्यूब के ऊपर या क्यूबॉइड के ऊपर कहीं भी रख सकते हैं, या उनमें से कट आउट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फिगर्स होती हैं वो हमारे पास होती हैं क्यूब जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती हैं, सिलेंडर जिसमें हमें हाइट और रेडियस नोन होने चाहिए, और कोन में हमें तीन चीजें नोन होनी चाहिए, हाइट, वर्टिकल हाइट, रेडियस एंड स्लांट हाइट। और हम किन्हीं दो के यूज से थर्ड को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस। मैं फॉर्मूलाज लिखवाऊंगा जिनमें कि आपको क्लियर होगा। और एक हमारे पास स्फीयर है जिसमें हमें सिर्फ रेडियस ऑफ द स्फीयर नोन होना चाहिए, और एक हमारे पास होता है हेमीस्फीयर सॉलिड, एक होता है हेमीस्फीयर एम्प्टी, खोखला और भरा हुआ। भरा हुआ जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स में तरबूज को कभी कट करते हैं तो तरबूज जो होता है उसके ऊपर भी भरा हुआ ही होता है, वो आपको पूरा सॉलिड दिखाई देता है, ग्रीन पार्ट एंड रेड पार्ट, तो वो ये वाला हेमीस्फीयर है, सॉलिड हेमीस्फीयर। लेकिन अगर आप उसके बीच में से वो मटेरियल निकाल लें उसका खाने वाला, जैसे कि हम खरबूजे में नॉर्मली करते हैं, खरबूजा जब हम काटते हैं तो उसके बीच में से हम उसके बीज निकाल लेते हैं तो वो खोखला हो जाता है, कटोरा टाइप हो जाता है, दैट इज हेमीस्फीयर एम्प्टी। इसमें भी हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें भी रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें अब जो हमारे पास 13.1 एक्सरसाइज है इसमें हमें सिर्फ सरफेस एरियाज निकालने हैं, इसलिए मैं सिर्फ सरफेस एरियाज के फॉर्मूलाज लिख रहा हूं। वॉल्यूम के फॉर्मूलाज अगली एक्सरसाइज में यूज होंगे तो हम वहीं पर लिखेंगे उनको। तो हमारे पास सबसे पहले क्यूब है। क्यूब का हमारे पास होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का हमारे पास होता है 6 इंटू साइड होल स्क्वायर। अगर हम इसकी साइड को ए ले लें, इसकी साइड अगर मैं ए ले लूं तो इसका टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स 6a स्क्वायर। और इसका बेस एरिया, अगर किसी एक बेस का एरिया निकाला जाए तो वो इक्वल टू होता है, बेस क्या होता है इसका, कोई भी बेस जो होगा वो स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। सो बेस एरिया होता है साइड स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। और अगर मुझे इसका सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया निकालना हो, जैसे कि आपको कमरे में कभी व्हाइट वॉश करना हो तो आप वॉल्स के ऊपर अलग व्हाइट वॉश करते हैं और रूफ पे अलग करते हैं, तो अगर हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। अब मैं बार बार साइड नहीं लिख रहा हूं, a मींस साइड। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ और विड्थ, और H हमारे पास होती है उसकी हाइट, H इज हाइट। सभी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज मीटर में गिवन है और कोई सेंटीमीटर गिवन है तो उनको कंबाइन करके एक जैसी यूनिट्स करेंगे। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, दैट मीन्स L को B से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस B को H से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस H को L से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका 4 वॉल एरिया होता है, 4 वॉल्स एरिया 4 वॉल्स इक्वल्स टू ट्वाइस L प्लस B इंटू H, सिर्फ ये होता है। और अगर बेस एरिया निकालना हो इसका तो इसका बेस एरिया हमारे पास रहता है, बेस क्या होता है इसका, बेस इसका एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है वो लेंथ है और विड्थ है, तो L इंटू B इसका बेस एरिया होता है। नाउ कमिंग टू सिलेंडर। सिलेंडर में हमारे पास जो इसका हमारे पास दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वो होता है इसका रेडियस R एंड वर्टिकल हाइट H। तो इसका सरफेस एरिया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होता है, दिस इज 2 पाई R प्लस H।
और इसमें जो दो चीजें एडेड हुई हैं वो है बेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। बेस एरिया मींस दिस वन, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, इसमें दो बेस होते हैं। कोन में सिर्फ एक बेस होता है, हेमिस्फीयर्स में भी एक एक बेस होता है, इसमें दो बेसेस होते हैं। तो हमारे पास इसका बेस एरिया अगर लेना हो हमारे, तो बेस एरिया इक्वल्स टू होता है इसका पाई आर स्क्वायर। अगर आपको दो बेस का एरिया लेना होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया होता है इसका, कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। ये हमारे पास इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। सिमिलरली कोन के लिए लिखेंगे, कोन के लिए हमारे पास तीन चीजें होती हैं। कोन के लिए, कोन के लिए एक तो उसकी वर्टिकल हाइट होती है, दैट इज एच, स्लांट हाइट एल, स्लांट हाइट। वर्टिकल हाइट को हम एच लिख देते हैं या हाइट भी लिख देते हैं, वर्टिकल हाइट और हाइट, वर्टिकल हाइट और हाइट, वर्टिकल हाइट और सिंपली हाइट भी कह देते हैं इसको, वर्टिकल हाइट और सिंपली हाइट। स्लांट हाइट के लिए स्लांट वर्ड का यूज होना जरूरी है। और बेस रेडियस आर, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय पाइथागोरस। इनमें से अगर हमें कोई भी दो गिवन हो, आर और एच गिवन है तो एल निकाल सकते हैं, या एल आर गिवन है तो एच निकाल सकते हैं, एल एच गिवन है तो आर निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस। हमारे पास कोन का जो एरिया होता है, मैं हेमिस्फीयर एम्प्टी को अलग कर रहा हूं, हम यहां पर कोन का जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होता है ये इक्वल्स टू होता है हमारे पास पाई आर एल। और बेस एरिया हमारे पास इसका होता है, बेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल एरिया आता है। कर्व सरफेस एरिया कौन सा, ये वाला एरिया हमारा कर्व सरफेस एरिया है इसका, जिसको मैंने रेड मार्क किया, ये कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया होगा इन दोनों का सम, दिस इज पाई आर, आर प्लस एल और एल प्लस आर। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का अगर मुझे ये वाले पोर्शन का एरिया चाहिए तो दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो मैंने रेड मार्क किया है दिस इज नोन एज CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हमें इस पोर्शन का एरिया चाहिए होगा, दिस इज बेस एरिया, दिस इज बेस, इसका एरिया जो होगा हमारा वो हमारे पास इक्वल्स टू होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये इसका बेस एरिया होगा। और अगर आप बेस एरिया हटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। और नॉर्मली हमें जब फिगर्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया ही चाहिए होता है। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, सो हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, इसका ये दोनों एरियाज को ऐड करेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया एंड बेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, एंड इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये आपके पास खोखला है, खोखला मीन्स ये एम्प्टी है, तो आप सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही लेंगे, तब आप सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही लेंगे, एरिया की ये रिक्वायरमेंट है, तो तब हम सिर्फ खाली इसका कर्व सरफेस लेंगे। दीज आर द फॉर्मूलाज यूज्ड इन एक्सरसाइज 13.1। 13.2 जब हम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले उसके फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूलाज आप अपने सामने लिख करके रख लें सो दैट कि आपको क्वेश्चंस करने इजी हो। और अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप याद नहीं कर सकते तो कम से कम एक सेंटर शीट पे या कॉपी पे इनको अपने सामने लिख करके रखें ताकि आपको क्वेश्चंस को करने में इजियर हो। हैव ए स्क्रीनशॉट प्लीज। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 1, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. We are given with 2 cubes, हमें 2 cubes given है, हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है और उनको हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया है। तो इस तरह से हमारे पास 2 क्यूब्स को जोड़ के बन जाता है एक क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का हमें फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को आराम से अलग अलग पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में करके रीड करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। वी आर गिवन विद 2 क्यूब्स,
ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन किया, हमने एक क्यूबॉइड बनाया। इस क्यूबॉइड का हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। जब तक हमें ये मेंशन ना हो कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है या बेस एरिया निकालना है, अनलेस एंड अनटिल वी आर गिवन कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, बेस एरिया निकालना है, अगर हमें सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ है, ओनली सरफेस एरिया वर्ड इज यूज्ड, वी विल ऑलवेज फाइंड टोटल सरफेस एरिया। तो इसका हम क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले हम अपने क्या करेंगे, हमारे पास दो क्यूब्स हैं, तो पहले हम दो क्यूब्स बना लेते हैं जिनको हमने ज्वाइन किया है। एक रफ फिगर बनाना बहुत जरूरी है मेंसुरेशन में। हमेशा आप अगर रफ फिगर बना करके काम करते हैं तो रफ फिगर से आपको क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना इजी होता है, इसीलिए यहां पर एक हम रफ फिगर बनाएंगे। हमारे पास ये दो क्यूब्स गिवन है। फर्स्ट क्यूब, इस क्यूब का हमारा वॉल्यूम है 64, फर्स्ट क्यूब। एक और क्यूब हमारे पास यहां पर है, हमारे पास सेम क्यूब है एक और, सिमिलर एंड सेम। दिस क्यूब इज सिमिलर, व्हाई? बिकॉज बोथ हैव द सेम वॉल्यूम, दोनों का सेम वॉल्यूम है, इसलिए हमारे पास ये दोनों क्यूब सिमिलर है। सेकेंड क्यूब, इन दोनों को हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया है, जॉइंट। ये आइडेंटिकल क्यूब्स हैं जिनको हमने ज्वाइन किया, तो हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाएगा, हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाएगा। ये हमारे पास एक क्यूबॉइड बन गया। ये हमारे पास एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन जाएगा। और इसका हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया। इसका हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। इस क्यूबॉइड का हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। किसी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा, हमें फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए। फॉर्मूलास को लर्न करने के लिए आप फॉर्मूलास को एक कॉपी पे या एक पेज पे लिख करके अपने सामने रखें, तभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो आपके लिए हमेशा आसान होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप उन फॉर्मूलास को बार बार यूज करेंगे, वो फॉर्मूलास आपको लर्न भी हो जाएंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड equals to 2LB plus BH plus HL, where L denotes length of cuboid, B denotes breadth or width, and H denotes height. हमें पहले क्या निकालना है? इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट फाइंड करनी है। अगर हम इस डायग्राम को देखें, इन दोनों को देखें, जहां हमने इनको दोनों को ऐड करके वो क्यूबॉइड बनाया, इसकी जो हाइट है, इन दोनों की जो हाइट होगी वही इसकी हाइट होगी, हाइट विल बी सेम। जो इसकी विड्थ होगी वही विड्थ इसकी भी होगी और वही विड्थ इसकी भी होगी। किस चीज में चेंज आएगा? लेंथ में, बिकॉज लेंथ इज एडेड, दोनों की लेंथ ऐड होकर उसकी लेंथ बनेगी। उसके लिए हमें पहले इसकी डायमेंशंस चाहिए ताकि हम इनको ऐड अप करके उसकी डायमेंशंस निकाल सके क्यूबॉइड की। तो फर्स्ट क्यूब के लिए वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें गिवन है। और वैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज साइड क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब, साइड क्यूब। हमारे पास दो मेथड है, या तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्यूब को उधर ले आके क्यूब रूट करें, और या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 64 के अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 64 4 16 जा 4 4 जा 4 1 जा, that means we can write 64 equals to 4 into 4 into 4, or we can write 64 as, we can write side cube equals to 4 centimeter whole cube, 4 centimeter whole cube. Cube cancels with cube,
सो साइड ऑफ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इस क्यूब की, दोनों क्यूब्स की जो लेंथ, विड्थ और हाइट है, वो तीनों की चीजें क्या होंगी हमारी 4 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड है? जो इसकी लेंथ निकलेगी, जो इसकी लेंथ निकलेगी वो इन दोनों की लेंथ को ऐड करके आएगी। सो L विल बी इक्वल्स टू 4 + 4, दिस इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। एंड विड्थ विल बी सेम, विड्थ तो वही रहेगी, जो इसकी विड्थ थी वही क्यूबॉइड की विड्थ रहेगी। सो B विल बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड द हाइट विल आल्सो बी सेम, जो इन दोनों क्यूब्स की हाइट है वो उस क्यूबॉइड की हाइट हो जाएगी। हाइट विल बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ऑल दीज वैल्यूज, इनको उठा के हम फॉर्मूला में पुट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में। दिस विल बी 2, L मींस 8, B मींस 4। जब दो के बीच में, दो डायमेंशंस के बीच में कोई सिंबल नहीं होता तो मल्टीप्लाई होती है। प्लस B इंटू H, B इज 4, H is again 4, HL, H is 4, L is 8, so it is twice 32 plus 4 4 ja 16 plus 4 8 ja 32. This is twice 32 plus 32 is 64 plus 16. This is equals to twice 64 plus 16. It will be easier to calculate. 64 plus 6 is 70, 70 plus 10 80. This is 160. Surface area of cuboid, you have to write the units also. अगर आप पेपर में क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं और यूनिट्स नहीं लिखते, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में नॉर्मली टीचर इसके लिए हाफ मार्क आपका निकाल सकता है, वो आपका कैंसिल काट सकता है हाफ मार्क। तो उस हाफ मार्क को बचाने के लिए आपको यूनिट्स को फाइनल पे स्पेसिफाई करना जरूरी है। सरफेस एरिया, एरिया इज ऑलवेज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ दिस, अगर साइड्स उसकी सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। सो फाइनल आंसर इज सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड equals to 160 centimeter square. This is our final answer. Please have a screenshot. Now let's move to question number 2. Exercise 13.1, question number 2. A vessel is in the form of a hollow hemisphere. पहले हमारे पास एक hollow hemisphere है, mounted by a hollow cylinder, और उसके ऊपर एक hollow cylinder रखा हुआ है. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. यहां में diameter of the hemisphere given है 14 centimeter. And the total height of the vessel is 13 centimeter. और वो जो हमारे पास एक total, जो हमारे पास vessel बना है, उसकी total height हमें given है 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. पहले हम इसको short parts में समझ लेते हैं. एक हमारे पास vessel है, एक बर्तन है हमारे पास, जिसमें कि एक हमारे पास hollow hemisphere है और उसके ऊपर माउंट किया गया है एक hollow cylinder. जब तक आपको यह मेंशन ना किया गया हो कि दोनों का रेडियस अलग अलग है, दोनों के रेडियस या डायमीटर्स अलग अलग हैं, तब तक आप दोनों का डायमीटर या दोनों का रेडियस सेम लेंगे. यहां पर हमारे पास आ रहा है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है. दैट मींस अगर ये हमें हेमिस्फीयर का डायमीटर गिवन है, इट विल बी द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आल्सो. ये सिलेंडर का भी डायमीटर होगा क्योंकि सिलेंडर को उसी के ऊपर हमने माउंट किया है. द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, और जो टोटल हाइट हमें गिवन है वेसल की वो 13 सेंटीमीटर गिवन है. पहले हम शॉर्ट पार्ट्स में क्वेश्चन को पढ़ते हैं. मैंने आपको पहले भी पहला स्टेप बताया था कि हमेशा क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में आप स्टडी करेंगे. उसके बाद एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे. अब हम यहां पर इसका एक डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं. हमारे पास पहले नीचे एक हेमिस्फीयर है, ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है हमारे पास, और इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर जो है माउंट किया गया. ये इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर माउंट किया गया और दोनों का डायमीटर जो है वो सेम है. दोनों का डायमीटर सेम है. ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर, और ये हमारे पास एक सिलेंडर है और दोनों का डायमीटर सेम है.
दोनों का डायमीटर सेम है, मींस अगर डायमीटर हमें गिवन होता तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर का क्या होता है वो हाफ, तो दैट मीन्स 14/2, दिस इज 7 सेंटीमीटर। हमारे पास डायमीटर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, जिससे कि हम रेडियस निकाल लेंगे 7 सेंटीमीटर, जो कि दोनों का अलग अलग रेडियस है। हम रेडियस जब लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, इसका भी r अगर हम लिखेंगे तो वो भी वही आएगा, r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सेकेंड थिंग वी आर गिवन, हमें दूसरी चीज क्या गिवन है कि ये जो बन गया वेसल, इसकी जो टोटल हाइट है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स ऊपर से लेकर के नीचे बेस तक। बेस हमारे पास कहां आ रहा है इसका, ये हमारे पास बेस आ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक जो इसकी टोटल हाइट बन रही है ये हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर। ये हाइट हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। अगर हम इस टोटल हाइट को देखें तो टोटल हाइट इक्वल्स टू व्हाट, टोटल हाइट हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर प्लस ये चीज क्या है हमारे पास, रेडियस। ये हमारे पास इसका रेडियस है, ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा। क्यों, क्योंकि हेमिस्फीयर में r रहता है, यहां भी r है, यहां भी r है और यहां भी r है। तो टोटल हाइट जो होगी वेसल की वो किसके इक्वल होगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर प्लस r। हाइट ऑफ द सिलेंडर को हम लेट कर लेते हैं, सिर्फ हाइट ऑफ द सिलेंडर को हम लेट कर लेते हैं। हाइट ऑफ द सिलेंडर हमने लेट कर ली, क्या है हमारी h। हाइट ऑफ सिलेंडर को हमने लेट कर लिया h। सो टोटल हाइट हमें कितनी गिवन है, टोटल हाइट हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट की जगह क्या पुट करेंगे 13। हाइट ऑफ द सिलेंडर की हमें फाइंड करनी है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है h प्लस r इज 7 सेंटीमीटर। 7 इस साइड आ जाएगा हमारा, 7 इस साइड आ जाएगा, 13 माइनस 7 इक्वल्स टू h। So h, that means height of the cylinder comes out to be 6 सेंटीमीटर। यूनिट्स लिख लेंगे, हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या निकालेंगे, यहां पर हमें खुद जजमेंट करना है कि हमें टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या निकालना है। हमें जब टोटल सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया निकालना है तो हमें ये वाला पोर्शन निकालना है इसका, इनर सरफेस एरिया, यानी कि हमें ये निकालना है, ये निकालना है, यहां से यहां तक हमें ये पूरा निकालना है। इनर सरफेस एरिया के लिए हमें ये सारा निकालना है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है हमारा, इसमें हमारा बेस इंक्लूडेड नहीं है, ना ये बेस इंक्लूड है ना ये बेस इंक्लूड है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है एंड कर्व्ड सरफेस हमें निकालना है किसका, हेमिस्फीयर का निकालना है। तो हम टोटल सरफेस एरिया जो हमें फाइंड करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया अंडरस्टूड है कि टोटल, इसमें भी हम जब काउंट करेंगे तब भी हमें यही काउंट करना पड़ेगा कि हमें टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है। तो उसके लिए क्या होगा, सरफेस एरिया जो हमें निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल्स टू, वो क्या होगा हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस, एक तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर चाहिए और दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया किसका चाहिए, हेमिस्फीयर का। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यहां पर ये मेंशन है कि ये दोनों के दोनों जो है हॉलो है, ये भी हॉलो है और ये भी हॉलो है, हमारे पास दोनों हॉलो है, हॉलो हेमिस्फीयर एंड हॉलो सिलेंडर। दैट मींस ये भी हॉलो है, अंदर से खाली है, खोखला है, ये भी अंदर से खाली है, खोखला है, यानी कि हमें सिर्फ खाली इनके कर्व्ड सरफेस एरियाज लेने हैं। अब हम अलग से निकाल लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर एच। 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की जगह अगर हमें गिवन हो 3.14 तो वो लेना है,
22/7 गिवन हो तो वो लेना है, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम 22/7 लेंगे। तो पाई की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। आर की वैल्यू हमें नोन है, आर इज नोन, आर हमारे पास कितना है, रेडियस 7 सेंटीमीटर। हाइट हमने फाइंड किया, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। सो इट कम्स आउट टू बी 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 6, 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसके अलावा हमें चाहिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, आप इसको कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, हॉलो है। तो आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर में आप लिख सकते हो हॉलो स्फीयर, सो दैट ये आपके लिए मेंशन रहेगा कि हॉलो है तो इसमें कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। तो हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालेंगे, विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अगेन 7, आर स्क्वायर है तो इसलिए 7 को क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, 7 इंटू 7, 7 कैंसल्स आउट विद 7, 2 इंटू 22 इज 44 इंटू 7, 7 4 जा 28, 2 कैरियर, 7 4 जा 28, 308 यूनिट्स मेंशन सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स जरूर मेंशन करनी है आपको, वरना टीचर आपके आंसर में से हाफ मार्क डिडक्ट कर सकता है। हमारे पास दोनों के कर्व सरफेस एरिया आ गए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, यहां हेमिस्फीयर लिखना जरूरी है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है हमारा, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास आया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। द फाइनल आंसर कम्स टू बी 4 + 8 12, 1 कैरियर, 6 + 0 1 7, 2 + 3 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, और वेसल कैसी है हमारी, हॉलो, इसको मेंशन भी कर सकते हैं हॉलो। दिस इज 5 सेंटीमीटर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। प्लीज हैव द स्क्रीनशॉट। Exercise 13.1, question number 3. A toy is in the shape of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. मैंने पहले भी आपको यही बताया कि जब भी कभी किसी क्वेश्चन को करना हो तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में स्टडी करोगे, प्रॉपर रीड करके उसको डायग्राम, उसकी फिगर में कन्वर्ट करोगे। एक फिगर रफ बनानी जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझे छोटे छोटे पार्ट्स में करके। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है अ टॉय इज इन द शेप ऑफ ए कोन। हमारे पास एक कोन है और कोन का रेडियस भी हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। इसका नेक्स्ट पार्ट है कि हमारे पास ये जो कोन है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, यानी नीचे हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन रखा गया है। और साथ में हमें ये भी गिवन है कि दोनों का रेडियस सेम है, ऑफ सेम रेडियस। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है सेम रेडियस फिर तो बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के अंदर ये मेंशन नहीं होता कि उन दोनों फिगर्स का जो एक दूसरे के ऊपर माउंट की गई है उनका रेडियस सेम है। इन दैट केस, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में था, उसमें एक सिलेंडर को एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया था, लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि वो सेम रेडियस है। अगर आपको मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है वो सेम रेडियस ही होगा। अगर दोनों फिगर्स के रेडियस अलग अलग गिवन हो, यानी कि आपको कोन का रेडियस अलग गिवन हो और हेमिस्फीयर का अलग गिवन हो, तभी आप अलग अलग डिफरेंट रेडियाई लेंगे। नहीं तो अगर आपको सेम रेडियस लिखा है तो सेम लेना ही है।
अगर सेम रेडियस नहीं लिखा यानी कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है कि दोनों फिगर्स जो एक दूसरे के ऊपर माउंटेड है दोनों का रेडियाई सेम है। तो सबसे पहले हम इसी की फिगर बनाते हैं, सिर्फ इतने पोर्शन की। हम इस पोर्शन की बना रहे हैं, हमारे पास एक कोन है, ये हमारे पास एक कोन है और इस कोन को हमने माउंट किया हुआ है एक हेमिस्फीयर के ऊपर। ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है और दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का डायमीटर भी सेम है, अंडरस्टूड है। हम इस रेडियस को यहां मार्क कर देंगे। जब भी कभी कोई फिगर बनाया आप उसमें रेडियस को लेफ्ट पे मार्क करें और रेडियस को राइट पे भी मार्क करें और एक रेडियस डाउनवर्ड भी बना दें। अगर ये रेडियस है तो ये पोर्शन भी रेडियस होगा, ये पूरा का पूरा रेडियस होगा। दिस इज आल्सो आर, ये भी हमारे पास रेडियस है और ये रेडियस हमें गिवन है, नेक्स्ट पार्ट में गिवन है हमें रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो r की वैल्यू, चाहे वो कोन का रेडियस है, तो हम कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कोन है, रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। इस 3.5 को कभी तो हम 3.5 ही यूज करेंगे, पॉइंट्स में यूज करेंगे, कभी कभी हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक हम इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। इट्स इक्वल्स टू 3.5 को हम लिख सकते हैं 35 अपॉन 10। 35 अपॉन 10 मीन्स हमने पॉइंट हटा करके नीचे 10 लगा दिया। अब ये हमारा पॉइंट, हमारा ये 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 7 जा, 5 2 जा। सो r की दो वैल्यूज है हमारे पास, एक ही वैल्यू को हमने दो तरह से लिखा है, 3.5 और 7/2। मैंने यहां यूनिट्स नहीं लिखी हैं, यूनिट्स लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फाइनल आंसर में आपको यूनिट्स जरूर लिखनी है, क्योंकि यूनिट्स ना लिखने का फाइनल आंसर में नंबर कट सकता है। r इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर और 7/2। इट डिपेंड्स अपॉन द कैलकुलेशंस। अगर हमें पाई की वैल्यू पुट करनी है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अगर हमारा पाई के मल्टीप्लाई में आ रहा है r, तो हम नॉर्मली उसको 7/2 पुट करेंगे, या स्क्वायर करना है कभी तब भी हम 7/2 लेंगे, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 थोड़ा इजी होता है, और 3.5 का होल स्क्वायर करना थोड़ा हमारे लिए ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा लंबा रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि 7/2 लें, लेकिन कैलकुलेशन में अगर हमारा पाई यूज नहीं हो रहा या पॉइंट्स में हमारी कैलकुलेशन चल रही है तो पॉइंट में ही लेंगे उसको। सो एंड नेक्स्ट पार्ट इज द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। ये टॉय हमें यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है, इसकी हाइट जो हमारे पास इसके टॉप से लेकर के इसके प्रॉपर बॉटम तक जो इसकी हाइट आ रही है, टोटल हाइट दिस इज 15.5 सेंटीमीटर। ये हमारी टोटल हाइट है। इस टोटल हाइट को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या इंक्लूडेड है, एक तो हमारा आर इंक्लूडेड है हेमिस्फीयर का, और दूसरा क्या इंक्लूडेड है, दिस इज दिस, ये इंक्लूडेड है। ये हमारी क्या होती है, कोन की वर्टिकल हाइट। ये हमारी कोन की होती है वर्टिकल हाइट, इसे हम वर्टिकल हाइट भी कह सकते हैं और हाइट ऑफ द कोन भी कह सकते हैं। तो वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन, ये हमने क्या ले लिया, h, इसको हम ले लेते हैं h। ये मैंने h ले ली वर्टिकल हाइट। इसमें वर्टिकल हाइट स्पेसिफाई क्यों करते हैं, क्योंकि कोन में दो हाइट्स होती हैं, एक वर्टिकल हाइट होती है और एक स्लांट हाइट होती है। अभी स्लांट हाइट हमें निकालनी पड़ेगी, वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। स्लांट हाइट होती है l, जो कि हमें निकालनी पड़ती है, दिस इज, इसको हम ले लेते हैं l, स्लांट हाइट को। स्लांट हाइट इक्वल्स टू l, ये हमें निकालनी पड़ेगी अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो स्लांट हाइट होती है l, इसीलिए हम वर्टिकल हाइट को आप सिर्फ हाइट भी लिख सकते हैं खाली, मैं इसलिए वर्टिकल को ब्रैकेट में कर देता हूं क्योंकि ऐसा लिखना कोई कंपल्सरी नहीं होता, लेकिन स्लांट हाइट के साथ स्लांट लिखना कंपल्सरी है। स्लांट हाइट इक्वल्स टू l। हमें हाइट भी गिवन नहीं है h और हमें स्लांट हाइट भी गिवन नहीं है, बट फ्रॉम द फिगर वी कैन सी, फ्रॉम द फिगर हमें पता चल रहा है टोटल हाइट इक्वल्स टू h प्लस r। टोटल हाइट इक्वल्स टू h
प्लस आर फ्रॉम फिगर, यू कैन से फ्रॉम फिगर। अगर आप फिगर सही बना लेते हैं तो आपका 50% क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है। तो हमारा फ्रॉम फिगर वी कैन से h प्लस आर इज टोटल हाइट। h वी डोंट नो, हमारे पास h की वैल्यू नहीं है, बट हमारे पास r की वैल्यू है। r की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3.5 भी है, 7/2 भी है, और टोटल हाइट है हमारे पास 15.5। अब यहां r की कौन सी वैल्यू पुट करना सूटेबल रहेगा? क्लियरली अगर हम देखें 7/2 पुट करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी हमारी ट्रिकी हो जाएगी, लेकिन अगर हम 3.5 पुट करते हैं तो 15.5 और 3.5 एक ही जैसी हो जाएंगी। तो हमारा ये भी पॉइंट्स में है, ये भी पॉइंट्स में है, तो हम इसको 3.5 यहां लेना ज्यादा बेटर समझते हैं। सो h विल बी इक्वल्स टू 15.5 माइनस 3.5, सो h इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। इसे हम यहां लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। हमारा h आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें चाहिए स्लांट हाइट L। हमने h फाइंड कर लिया 12 सेंटीमीटर, अब हमें L चाहिए स्लांट हाइट। स्लांट हाइट के लिए हम यहां पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करेंगे? वी नो दैट दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्लियरली इस फिगर से बता सकते हैं कि हमारा L स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L स्क्वायर किसके इक्वल होगा? दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। सो बाय पाइथागोरस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। L स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हमें h की वैल्यू नोन है 12। नाउ r की वैल्यू क्या पुट करेंगे? r की वैल्यू आप 3.5 भी पुट कर सकते हैं, 3.5 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, और आप r की वैल्यू 7/2 भी पुट कर सकते हैं। 3.5 का होल स्क्वायर करना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। वैसे मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड बताऊंगा कि कैसे हम 0.5 वाले स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा। और यहां पर लेकिन अगर हम 7/2 का स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, थोड़ा इजी हो जाता है, तो हम इसलिए यहां पर 7/2 पुट कर लेते हैं। 7/2 होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, 7 का स्क्वायर 49/4। इस कैलकुलेशन को करने के लिए कुछ बच्चों को यहां भी प्रॉब्लम आती है। हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 ले लेते हैं। जब डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ ना हो तो वहां 1 ले लेंगे, और इसके बाद डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को जब 144 से करेंगे, 4 4 जा 16, 1 कैरियर, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1 कैरियर, 4 1 जा 4 प्लस 1 576, 149 जा 49। So L square comes to be 625/4। 625/4 हम इधर लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। L square is equals to, L will be स्क्वायर उधर जाए क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 625/4। अब 625 का रूट कैसे निकालेंगे? 625 के फैक्टर्स करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 5 5 5 जा 25। प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को आता ही है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 5 का एक पेयर, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 का एक पेयर, 5 5 का एक पेयर। तो हम एक पेयर में से 5 ले लेते हैं, एक पेयर में से 5 ले लेते हैं यहां से। तो हमारा 625 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 25। तो 625 का स्क्वायर रूट 25 और 4 का स्क्वायर रूट सबको मालूम है, 4 क्या होता है? 2 इंटू 2, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास 2। सो L आ गया हमारे पास 25/2। यहां लिख लेंगे L इक्वल्स टू 25/2 और वी कैन राइट इट एज 12.5। साथ में हम यूनिट्स लिख सकते हैं सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर और 25/2 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल्स टू, टोटल
सरफेस एरिया कौन सा है टॉय का? इस टॉय को अगर देखें, अगर हमें पेंट करना हो या कुछ करना हो तो कौन से एरिया पे होगा? वो ये वाले पोर्शन पे होगा। मैं इसको रेड मार्क कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा टॉय का, ये वाला पोर्शन, एंड हेमिस्फीयर का ये वाला पोर्शन। अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखें तो क्या है हमारे पास? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, वो हमारे पास क्या है? कोन का कर्व सरफेस एरिया, ये कोन का आउटर सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया। बेस क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि बेस और बेस तो आपस में स्टिक हो चुके हैं और चिपक चुके हैं एक दूसरे से। हमें यहां कुछ नहीं करना, ये वाला एरिया नहीं लेना, हमें सिर्फ आउटर लेना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसको आप कर्व सरफेस भी कह सकते हैं और खाली सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं। तो यहां पर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय विल बी इक्वल टू curved surface area of the cone plus curved surface area of hemisphere हम इसमें कर्व्ड नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर हम इसमें कर्व्ड नहीं भी लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखेंगे तो भी चलेगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है हमारा, यहां मैं अलग से इसको निकाल के दिखाऊंगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल। इसी एल के लिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में आना था, फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है आपको। फॉर्मूलाज अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चंस को करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं इसके लिए हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि फॉर्मूलाज को रट्टा मारने पे जोर मत दो। फॉर्मूलाज को एक सेंटर शीट के ऊपर या एक छोटी कॉपी के ऊपर आप उनको सबको अपने सामने लिख के रखने फॉर्मूलाज को। फिर जब जो फॉर्मूला यूज होना हो उस फॉर्मूले को उसी टाइम लिखें, उसको देखें, अच्छा समझे और लिखें। बार बार जब आप फॉर्मूलाज को यूज करोगे, बार बार आप उनको देखोगे तो आपको फॉर्मूलाज अल्टीमेटली धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, पाई 22/7 आर की वैल्यू यहां 3.5 लेना ठीक नहीं रहेगा, बेटर रहेगा हम 7/2 लें। वाई? क्योंकि 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7/2 और L की वैल्यू अंडरस्टूड है। अगर इनको हमने इस फॉर्म में लिया है, पॉइंट्स में नहीं लिया, फ्रैक्शन में लिया, तो इसको भी फ्रैक्शन में लेंगे। L इज 25/2, 7 कैंसिल्स आउट विद 7, इजी हो गया हमारे लिए, और 2 कैंसिल्स आउट विद 22, इट कम्स आउट टू बी 11। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया हमारे पास 11 5 जा 55, 5 कैरियर, 11 2 22 प्लस 5 275/2, 275/2। ये हमारे लिए एक इजी कैलकुलेशन हो गई। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आ गई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की, इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की जगह पुट कर देते हैं 275/2 प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड को ब्रैकेट में कर रहा हूं मैं, लिखना जरूरी नहीं है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यहां पर आपको इसका फॉर्मूला लर्न होना जरूरी है। स्फीयर का क्या होता है? 2πr², 2πr²। यहां पर हम 2 तो है ही हमारे पास, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, r² है, r² मींस 7/2 का होल स्क्वायर है, तो हम 7/2 को 2 बार लिखेंगे, 7/2 इंटू 7/2। 7 कैंसिल्स आउट विद 7, 2 cancels out with 2, 2 cancels out with 22, this comes to be 11, 11 7 जा 77, 77 के नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कम्स आउट टू बी 77। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आप क्या करेंगे, जहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है वहां 1 लिख लेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 77 से और 1 को 275 से, इस डिनोमिनेटर को उस न्यूमरेटर से, उस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 275 से करेंगे तो 275 और 2 को 77 से करेंगे तो 2 7 जा 14, 1 कैरियर 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 275 प्लस 154/2। 1 को 275 से किया 275, 2 को 77 से किया 154। इनको दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 4 9, 7 + 5 12, 2 कैरियर 1, 2 + 1 3, एक और कैरियर भी है हमारा, तो यहां पर आ जाएगा 429/2।
जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बच गया हमारे पास, 2 5 जा 10। कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो हम इसको डिवाइड को भी ऐसे करके देख सकते हैं साइड में, 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, 9, 2 4 जा 8, 1। अब ये 1 बच गया तो हमें यहां पर 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगाने के लिए क्या करेंगे, यहां पॉइंट लगाएंगे, 2 5 जा 10। फाइनल आंसर 214.5 आ जाएगा। पॉइंट के बाद हमारे पास कितने भी जीरोस हम लगा सकते हैं, थोड़ा इसको हम आगे इसमें 0 अपने से ऐड कर देते हैं। तो फाइनल आंसर कम्स टू बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल्स टू 214.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स लिखनी बहुत जरूरी है फाइनल आंसर में। जो यूनिट्स आपकी वहां से चल रही हैं उन्हीं के साथ में आपको लिखनी है सेम यूनिट्स। अगर वो मीटर 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 में है तो यहाँ मीटर स्क्वायर होगा, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर आप ये यूनिट्स नहीं लिखते हैं तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, और इसके बाद मैं आपको 35 का होल स्क्वायर करने का डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने पूरा रब नहीं किया क्योंकि मैं आपको यहां पर 35 का स्क्वायर डायरेक्ट करने का तरीका बताऊंगा और 625 का स्क्वायर रूट निकालने का तरीका भी डायरेक्ट बताऊंगा। ये जिसे हम कहते हैं हमारा जो हमारे पुराने मैथ्स के तरीके होते हैं या लॉजिकल मैथ्स होते हैं उनमें से हम इसको करते हैं। तो हम अगर 5 का स्क्वायर करते हैं, हमें मालूम है 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 × 5 25। अब अगर हमें 15 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर तो आप डायरेक्ट करेंगे, आप लिखेंगे 25। इस 1 के लिए, ये जो 1 है आपका, इस 1 को आप लिखेंगे 1 × 2, उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2, 225 आ जाएगा इसका स्क्वायर। ऐसे मुझे अगर 25 का स्क्वायर करना है तो 25 का स्क्वायर क्या होगा मेरा, 5 का स्क्वायर 25 और 2 को क्या करेंगे 2 × 3। जो आपका ये प्री नंबर है इस नंबर को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 = 6। सिमिलरली अगर आपको 35 का होल स्क्वायर करना है तो इट विल कम आउट टू बी 5 का स्क्वायर वही 25, 3 को आप क्या लिख सकते हैं 3 × 4, 3 4 जा 12, 12 25। अब अगर यहां पॉइंट लगा हुआ है दैट मीन्स अगर 3.5 का स्क्वायर है तो होगा तो वही 12 25, लेकिन पॉइंट कहां लगेगा, अगर यहां एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है तो स्क्वायर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगी तो 2 डिजिट से पहले आप पॉइंट लगा देंगे 12.25। ये डायरेक्ट तरीका है। अगर आपको बहुत बड़े नंबर का निकालना है, जैसे मान लो आपको 105 का स्क्वायर निकालना है तो यू कैन डू 5 का स्क्वायर तो वही होगा आपका 25, और 10 को क्या करेंगे, 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 11 जा 110, इट विल बी 11025। ओके, अब हमें 625 का स्क्वायर रूट 25 कैसे निकालना है। सेम, अगर आपको 625 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 25 का स्क्वायर रूट तो 5 आएगा। जब भी आप रिवर्स करेंगे 25 का स्क्वायर रूट 5, 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 और जो उससे प्रीवियस नंबर है उसके 2 फैक्टर कर देंगे, दो कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर कर देंगे 2 × 3, और इनमें से कौन सा लेंगे, छोटा वाला फैक्टर यहां लिख देंगे 25। अगर हमें ऐसे ही अगर हमें निकालना होता 1225 का अंडर रूट डायरेक्ट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, और 12 के 2 कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर क्या होंगे 3 × 4, और जो 2 कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर होंगे उनमें से कौन सा लेंगे, छोटा वाला, तो हम यहां पर 3 ले लेंगे 35। तो ये ट्रिक है आपकी डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालने की उन नंबर्स के जिनके एंड में 5 आता है। 5 का स्क्वायर 25, और जो प्रीवियस पार्ट होगा उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। स्क्वायर रूट निकालते वक्त तो उल्टा करेंगे, जो आपका 25 है इसका स्क्वायर रूट 5, और जो प्री नंबर है इसके 2 फैक्टर करेंगे, 2 कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर 2 3 6, 3 4 12, और उन दोनों में से जो छोटा वाला है
उसे लिखेंगे। इस तरह से आप किसी नंबर का जिसके एंड में 25 आ रहा है उसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ट्रिक आगे भी आपके क्वेश्चंस में काम आएगी। टेक अ स्क्रीनशॉट।